एक्यूज ने कंप्लेनेंट से 10,90,000 का लोन लिया और बदले में चेक दिया। जब ये चेक बैंक में गया तो चेक बाउंस हो गया। रीजन था इनसफिशिएंट फंड्स। तो यहाँ तक तो केस बन रहा था सेक्शन 138 एनआई एक्ट का। सिंपल। अब ट्विस्ट यहाँ ये आता है कि चेक देने के बाद एक्यूज ने कंप्लेनेंट को 3,90,000 दे दिए और कंप्लेनेंट ने चेक पर ये इंडोर्स ही नहीं किया और बल्कि 10,90,000 का फुल केस फाइल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने कहा जब एक्यूज ने पार्ट पेमेंट कर दिया था तो एक्चुअल डेप्ट रिड्यूस हो गया था, इसीलिए चेक अमाउंट इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल लीगली रिकवरेबल डेप्ट और इसीलिए यहाँ पर 138 अप्लाई नहीं होता और एट द एंड रिजल्ट ये निकला कि एक्यूज जो है एक्विट हो गया। नाउ कंप्लेनेंट अपील में कहता है कि हाँ हो गई गलती मुझसे, मैंने इंडोर्स नहीं किया, बट पैसा अभी भी ड्यू तो रहता है, इसीलिए कन्विक्शन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का केस अप्लाई किया और कहा कि चेक बाउंस का केस तभी बनेगा जब चेक लीगली इन्फोर्सेबल डेप्ट होगा और चेक इशू होने के बाद अगर पार्ट पेमेंट हो जाए तो ऑटोमेटिकली डेप्ट कम हो जाता है। फिर क्या करना होता है, चेक पे इंडोर्समेंट करना जरूरी है एज पर सेक्शन 56 एनआई एक्ट। अगर इंडोर्समेंट नहीं किया और फुल अमाउंट का चेक प्रेजेंट किया तो गलत अमाउंट शो करेगा, इसलिए वहां पर सेक्शन 138 का केस नहीं बनेगा। कोर्ट ने इस केस में क्या अप्लाई किया कि एक्यूज ने 3,90,000 रुपए ऑलरेडी दे दिए थे और कंप्लेनेंट ने ना ही इंडोर्समेंट किया था ना कंप्लेंट में चेक का डिस्क्लोज किया था, तो इसीलिए 10,90,000 का जो चेक था वो एक्चुअल डेप्ट था ही नहीं। तो हाई कोर्ट ने बोला कि मैजिस्ट्रेट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, तो इसीलिए अपील डिसमिस कर दी गई और एक्यूज्ड एक्विटेड ही रहा। ऐसे ही लीगल इन्फॉर्मेशन के लिए और जजमेंट्स के लिए फॉलो करें।